रंग एक पानी के अंदर मिला देने वाला एक कलर है, और उस कलर से क्या, कलर का कोई मजहब नहीं है, ना उसका कोई दीन है, और अगर उसको मिला करके किसी के ऊपर अगर डाल दिया जाए तो वो कपड़ा नापाक भी नहीं होता है। खुद हिंदू भाई भी इस बात का एहतराम करते हैं। अगर कोई मजहबी आदमी जा रहा है या कोई महिला जा रही है तो उस पर वो एहतियात करते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा हिंदू हजरात से कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि कोई रोज़ादार या कोई मुसलमान या कोई बुर्का पोश औरत जा रही है तो उस पर रंग न डालें। रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना चल रहा है और होली आने वाली है, और वो जुमे के ही दिन पड़ रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि सब्र करने वालों के साथ खुदा है, और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, जुबान से किसी इंसान को कोई तकलीफ ना हो। इसलिए मुसलमान सब्र से काम लें और होली के दिन अपने घरों से 3-4 घंटा न निकलें। अगर कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निकलना तो निकलने में एहतियात बरतें। और मैं तमाम हिंदू भाइयों से भी यही अपील करूंगा कि वो होली के दिन इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि अगर कोई मुसलमान रोज़ेदार जा रहा है या कोई हिजाब पहनी हुई महिला जा रही है तो उस पर रंग न डालें। अपने बच्चों को भी इस बात की हिदायत कर दें ताकि वो भी इस बात का एहतियात रखें। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि तमाम उलमा की मीटिंग में ये फैसला ले लिया गया है कि उस दिन होली के दिन जुमा है तो जुमे की नमाज वो इलाके जिन इलाकों में मिली जुली आबादी है, तो मिली जुली आबादी वाले इलाकों में जो मस्जिदें हैं वहाँ का नमाज का टाइम 2:30 बजे कर लें, और वो इलाके जो मुस्लिम अक्सरियती हैं वहाँ पर इट्ज़िट रखें, वहाँ पर नमाज का वक्त तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो माहौल है, हालात हैं, इसके पेश नज़र बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के त्योहारों का लोग सम्मान करें और एहतराम करें। और ख़ुद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि कानून को अपने हाथ में न लें। अगर कहीं कोई वाक़या या कोई घटना होती है तो वो फौरन अपने अधिकारियों को बताएं या अपने बड़ों की नॉलेज में डालें ताकि उस मसले का हल निकल सके। बहरहाल अमन और शांति के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रमज़ान शरीफ और होली का त्यौहार मनाएं। ये अपील मेरी मुसलमानों से है और ये हिंदू भाइयों से भी है। वहाँ सब संभल में कल पीस कमेटी की मीटिंग की गई है, उसमें पुलिस के द्वारा सभी लोगों को कहा गया जिसको रंग से परहेज है वो अपने घरों से ना निकले। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रंग एक पानी के अंदर मिला देने वाला एक कलर है, और उस कलर से क्या, कलर का कोई मजहब नहीं है, ना उसका कोई दीन है, और अगर उसको मिला करके किसी के ऊपर अगर डाल दिया जाए तो वो कपड़ा नापाक भी नहीं होता है। तो होली के दिन मुसलमानों को एहतियात रखना चाहिए। 3 से 4 घंटा रोडों पर, गलियों में, इधर उधर चौराहों पर न निकलें, न जाएं, अपने घरों में रहें। यही सबसे एहतियात की जरूरत है। और जो लोग डाल देते हैं वो कोई मजाक में डाल देता है, ये कोई बच्चा डाल देता है। खुद हिंदू भाई भी इस बात का एहतराम करते हैं। अगर कोई मजहबी आदमी जा रहा है या कोई महिला जा रही है तो उस पर वो एहतियात करते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा हिंदू हजरात से कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि कोई रोज़ादार या कोई मुसलमान या कोई बुर्का पोश औरत जा रही है तो उस पर रंग न डालें। संभल में जिस तरह से पुलिस ने ये कहा है तो एक तरह से ये धमकाना हो गया, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अधिकारियों का काम है
अपना काम करना, और वहां की पुलिस ने जो कुछ कहा वो इंतजामात को संभालने के लिए कहा, व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए कहा। और अगर इंतजामात को, व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए इस तरह का अगर आदमी न कहे, कुछ न बोले, खाली जो है वो घूमता रहे, फिरता रहे, लोगों से यारी दोस्ती करता रहे, तो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो सकती, निजाम सही से नहीं चल सकता। क्योंकि वो इलाका हसास इलाका है। हसास इलाके में सख्ती और नरमी दोनों जरूरी हैं। अलीगढ़ एमयू में जो है एक होली के कार्यक्रम को लेके अनुमति मांगी, जो अनुमति एमयू प्रशासन ने नहीं दी, उसको लेके विवाद हो गया है, क्या कहेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है, और उससे पढ़े लिखे लोग पूरी दुनिया में आला आला ओहदों पर बैठे हुए हैं। और उसमें आजकल जो पढ़ने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों तबके से ताल्लुक रखते हैं। वहां मुसलमान छात्रों की तादाद ज्यादा है, हिंदू छात्रों की तादाद कम है। मगर उस कैंपस में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में कभी भी होली नहीं खेली गई। अब नए सिरे से मुतालबा करना, इजाजत मांगना गोया कि एक फितने को और एक फसाद को नए सिरे से जन्म देना है, और एक नई परंपरा डालनी होगी। हमारी हुकूमत नई परंपरा डालने के लिए बहुत सख्त है और किसी तरीके से कोई इजाजत नहीं देती है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने परमिशन न दे करके बेहतर काम किया है। कल आपने जो मोहम्मद शमी को लेकर बयान दिया था, उस पर बहस छिड़ गई थी, तमाम नेता और उलमा निकल के आ गए थे उसमें, उस पर आप देखिए, क्रिकेटर मोहम्मद शमी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। वो हमारे हिंदुस्तान के फर्जंद जलील हैं और नामवर शख्सियत हैं। मेरी नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएं, आरजुएं उनके साथ में वाबस्ता हैं। अल्लाह उनको मजीद कामयाबी अता फरमाए। मैंने उनके ताल्लुक से जो कुछ कहा वो शरीयत की रोशनी में मैंने कहा। कुरान और हदीस की जो बात थी वो बात मैंने कही कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, और जब रोज़ा नहीं रखा तो फिर जो रोज़ा नहीं रखेगा ये इस्लाम के फ़राइज़ अरकान में से एक रुकन है, तो जो भी तारिक होगा, छोड़ेगा, वो गुनहगार होगा। मैंने यही मसले शरई बयान किया था। उस पर इतना तूफान मचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये अजीब तुरफा तमाशा है लोगों का कि अगर शरीयत की बात करो, अपने मजहब की बात करो, तो उसको कहीं न कहीं, कहां से कहां उसको जोड़ दिया जाता है और उसको सियासी रंग दे दिया जाता है। ये लोगों का ज़हनी दिवालियापन है। और मैंने उनके मुसलमान होने पर, अच्छा मुसलमान या बुरा मुसलमान होने पर, या उनके करप्शन पर, या उनके खानदान में जो उनका झगड़ा विवाद रहता है, उनका पारिवारिक विवाद रहता है, मैंने इस पर कोई बात नहीं कही थी।